माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदा टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि वैसे स्टूडेंट जिनके मन में हमेशा इस तरह का प्रॉब्लम उत्पन्न होते रहता है या इस तरह का प्रश्न हमेशा आते रहता है कि क्या है कि 2025 में 2025 में टॉपर बनने के लिए कितना मार्क्स लाना होगा। क्या है कि वैसे स्टूडेंट, वैसे मेरे दोस्त, मेरे बहन एवं भाई होंगे जो चाहते हैं कि 2025 एग्जाम में हम टॉपर बने, तो उनको लगता होगा या उन्हें मतलब अभी से टारगेट बनाना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पे आता है कि 2025 में यदि हम टॉपर बनना चाह रहे हैं तो हमें कितना अंक लाना चाहिए, कितना हम अंक लाएंगे कि हम 2025 का टॉपर बन सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। और दूसरा यहाँ पे बिंदु जो है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या आता है कि हमें कितना घंटे पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं भी क्लास 12th में था और बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहा था तो हमेशा मन में प्रश्न उठते रहता था कि हमें अभी यदि एक बेहतर अंक लाना है या एक बेहतर परसेंटेज लाना है तो हमें अभी से कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना घंटा हम पढ़ें कि बिहार टॉपर या स्टेट टॉपर हम लोग कर सकते हैं। बस इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद तीसरा यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि याद करने का बेस्ट मेथड क्या होता है। क्या किसी भी चीज़ को हम लोग याद करते हैं तो क्या होता है कि उसको भूल जाते हैं, तो किस तरह से हम किसी भी चीज़ को याद करें वह हमेशा के लिए हमें याद रहे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा यहाँ पे अगला पॉइंट क्या कहता है कि क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना क्या जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि 2025 एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको क्या मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना जरूरी है या क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना जरूरी है। यदि जरूरी है तो हमें किस तरह से इसका सॉल्यूशन करना चाहिए और कब तक इसको खत्म कर देना चाहिए, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज की क्लास में। और उसके बाद अगला जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आता है कि अभी से टॉपर बना जा सकता है क्या। हम लोग के अक्सर मन में हमेशा प्रश्न उठते रहता है कि यदि हम टॉपर बनना चाहते हैं तो अभी तो बिल्कुल ही कम समय बच चुका है, क्या अभी से बढ़ करके बिहार बोर्ड में टॉपर बना जा सकता है या अभी से एक बेहतर अंक लाया जा सकता है, जैसे कि 450 अंक, 430 अंक, 470 अंक अभी से लाया जा सकता है। मात्र एग्जाम में 2 से 3 महीना बचा हुआ है। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि टॉपर बनने के लिए हमें किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या यदि हम चाहते हैं कि टॉपर बने या एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो हमें किन चीजों पे अभी से विशेष फोकस करना चाहते हैं। इन तमाम जो प्रॉब्लम है, ये तमाम जो प्रश्न है, इस पे हम लोग विस्तार पूर्वक, डिटेल पूर्वक डिस्कशन करेंगे। और वैसे स्टूडेंट जो क्लास को देख रहे हैं जिनको लगता है कि इस तरह का प्रश्न मेरे दिमाग में नहीं उठता है, हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो मेरे दोस्त आप टाइम का इन्वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि आपके जीवन का एक मूल्यवान समय है। इसको आप क्या कीजिए, वीडियो को इग्नोर करके चल जाइए। आपके लिए यह आज का जो क्लास है आपके लिए नहीं है। लेकिन वैसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि नहीं, इस तरह का जो प्रश्न है हमारे मन में, हमारे दिमाग में अक्सर आते रहता है, या हम टॉपर बनना चाहते हैं, हमें कौन कौन से गलती अभी से नहीं करना चाहिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपना दोस्त आप समझ करके, अपना भाई समझ के आप लोग क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको 110% पूरा गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस क्लास को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपके मन में इस तरह का जो भी प्रॉब्लम है ना, उसका एकदम 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा और इस तरह के प्रश्न कभी भी आपके मन में उत्पन्न नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि यदि हम चाहते हैं 2023-25 में टॉपर बनना, क्या 2025 में टॉपर बनना चाहते हैं तो हमें कितना अंक लाना होगा, हम कितना अंक लाएंगे कि 2025 के टॉपर बन सकते हैं। आपको हम ऐसे नहीं बता देंगे कि 2025 में आप लोग 450 अंक लाइए तब टॉपर बनिएगा या 460 अंक लाइएगा तब टॉपर बनिएगा। इस तरह का फालतू बात किसी भी तरह का आपको नहीं बताएंगे। बस आपको क्या कुछ डेटा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपके सामने रखेंगे, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि यदि आप 2025 में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको कितना अंक लाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट कि 2025 में टॉपर बनने के लिए हमें कितना अंक चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कुछ यहाँ पे डेटा आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि 2020 में जो टॉप की थी, क्या 2020 में जो टॉप की थी नेहा कुमारी टॉप की थी और उनका जो अंक था 476, क्या 476 2020 के टॉपर का है, ठीक है। और 2021 के टॉपर का जो अंक है 471 अंक ला करके सोनाली कुमारी टॉपर बनी थी। और 2022 में बात किया जाए तो 2022 के जो टॉपर हैं सौरभ कुमार है, कौन है, सौरभ कुमार 472 अंक, ठीक है। और 2023 के बारे में बात किया जाए, 2023 के जो टॉपर हैं आयुषी नंदनी जो कि 474 अंक ला करके टॉप किए हैं। और 2024 जो लेटेस्ट है इसके बारे में आप लोग जानते हैं 481 अंक ला करके मृत्युंजय
कुमार टॉपर बने हैं। यहाँ से हम लोग क्या समझे, यहाँ से हम लोग एक कॉमन चीज़ क्या निकालेंगे, तो यहाँ से आप लोग देखिएगा सभी यहाँ पे जो डेटा प्रस्तुत किया गया है 2020 से 2024 के बीच में, तो इसमें एक चीज़ आपको कॉमन नजर आएगा कि जो भी टॉपर हुए हैं 476, 471, 472, 474 और 481, सीधा साधी समझा जाए कि आपको टॉपर बनना है ना, जो भी यहाँ पे टॉप किए हैं, तो 400 यहाँ से 71 से लेकर के 480 के बीच में, क्या 480 के बीच में यही आपका क्या है कॉमन पॉइंट है। क्या यहाँ पे आपका कॉमन पॉइंट है। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, 471 से 80 के बीच में आपको अंक लाना होगा। लेकिन आपको हम चाहते हैं कि मिसगाइड थोड़ा सा ना हो आप, सबसे पहला यहाँ पे चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा अंक किस टॉपर का आया है। इसमें इस डेटा में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जो सौरभ मृत्युंजय कुमार है जो कि 2024 में टॉप किए हैं, उनका 481 अंक है, 481 अंक ला करके टॉप किए हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए, आपको यह जानकारी होना चाहिए कि क्या होता है कि दिन प्रतिदिन जो होता है कट ऑफ हाई जाता है, मतलब अंक को मतलब ज्यादा अंक ला करके टॉपर बन रहे हैं। तो आपको सबसे ज्यादा अंक ला करके जो टॉपर किए हैं, टॉप किए हैं बिहार में, तो उसको लेकर के आपको चलना होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है 481 है, जो कि 2024 में टॉप किए थे मृत्युंजय कुमार। तो 481 अंक आपको क्या लग रखना है यहाँ से टारगेट, मतलब सीधा सा 480 अंक आपको लेकर के चलना है। कितना लेकर के चलना है आपको, 480 अंक टारगेट बना करके चलना है कि हमको क्या करना है 2025 एग्जाम में 480 अंक लाना है टोटल, तो उसके बाद ही हम टॉपर बन सकते हैं। तो आपको अपना टारगेट रखना है 480 रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे जो 480 अंक है वो मतलब क्या है कि सभी सब्जेक्ट को मिला करके हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हैं या कॉमर्स के हैं या आर्ट्स के हैं। तो यहाँ पे हम जो डेटा प्रस्तुत किए हैं इतना 2020 से लेकर के 2024 तक, ये साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट का है, ठीक है। तो देखिए साइंस का हो या आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, क्या है कि तीनों में जो होता है लगभग जो यहाँ पे सेम ही है। 400 जो है 71 से मतलब 470 से 80 के बीच में ही जो भी टॉपर हुए हैं इतना में ही टॉप किए हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपका अपना टारगेट रखना होगा कि 480 अंक हमको लाना है 2025 के एग्जाम में। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि 480 अंक जो आया, आपका कितना सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है। क्या 5 सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आप साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हो या कॉमर्स के हो या आर्ट्स का हो, आपके पास 5 सब्जेक्ट रहता है। तो 480 को क्या 480 को हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ से आता है क्या 96 आता है। क्या आता है 96। मतलब आपको क्या करना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको कम से कम 96 अंक लाना है। क्या कम से कम आपको 96 अंक लाना है, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। इतना आप क्या है टारगेट लेकर के चलिए। आपका जो भी सब्जेक्ट हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसमें कम से कम आपको 96 जरूर स्कोर करना है, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। इतना आपको टारगेट लेकर के चलना है। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सब के मन में अक्सर यह प्रश्न उठते रहता है कि हमें यदि बेहतर अंक लाना है या टॉपर बनना है तो हमें अभी से कितना घंटा पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपके पास जो समय बचा हुआ है मात्र 2 से 3 महीना बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, मात्र 2 से 3 महीना बचा हुआ है। तो अभी से हमें कितने घंटा पढ़ना चाहिए, क्या हमें अभी से हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमेशा आपके मन में आता होगा कि कितना घंटा पढ़ें कि एक बेहतर अंक आए, अभी से हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम यही बोलना चाहेंगे कि आप घंटा मैटर नहीं करता कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं। बस यही है कि आप जब भी स्टडी कीजिए तो एक टारगेट बना करके स्टडी कीजिए। जैसे कि क्या है कि मान लीजिए आपके पास जो भी सब्जेक्ट होगा या जो भी जिस भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट हैं, जैसे कि साइंस के आप स्टूडेंट हैं, तो आपके पास कितना सब्जेक्ट रहेगा, सभी के पास तो 5 सब्जेक्ट रहने करेगा। तो इसमें से क्या है आप लोग यहाँ से टारगेट बनाइए कि हिंदी में हमें क्या करना है, इस टॉपिक को पढ़ना है, इस टॉपिक को याद करना है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में हमें नरेशन कंप्लीट करना है, या पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है या सब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। उसी तरह से फिजिक्स यहाँ पे कीजिए। फिजिक्स में क्या करना है कि हमें पहला चैप्टर जो यहाँ पे दिया गया है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसका क्या करना है कि क्या कर लेना है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट कर लेना है, जितना भी उसका थ्योरी है सबको कंप्लीट करना है। इस तरह से आप लोग क्या कीजिए, एक टारगेट बनाइए सभी सब्जेक्ट का, और जब तक टारगेट आपका पूरा नहीं होता, उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तब तक अपना स्टडी नहीं रोकिए, तब तक अपना क्या करिए, अपना पढ़ते रहिए। लेकिन बात यहाँ पे आता है कि हम लोग बता ही देते हैं कि आखिरकार कम से कम मिनिमम कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो देखिए आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आपके पास कितना सब्जेक्ट रहेगा, टोटल 5 सब्जेक्ट रहेगा। तो 5 सब्जेक्ट रहेगा तो 1 घंटा अभी से कम आप क्या प्रत्येक सब्जेक्ट को कम से कम 2
2 घंटा जरूर दीजिएगा। तो 5 सब्जेक्ट है तो 5 गुना 2 कर दीजिएगा, तो क्या हो गया 10 घंटा हो गया। क्या हो गया 10 घंटा। तो देखिए यहाँ से आपको क्या करना है कि 10 घंटा कम से कम अभी से सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा। यदि आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं या टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम कितना है 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि आपके पास जो 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में आपको 2 घंटा का समय जरूर देना है। आप बोलिएगा कि 10 घंटा बोल रहे हैं, कितना पढ़ना जरूरी है। तो देखिए जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक डेडिकेशन के साथ आप नहीं पढ़िएगा तो इससे टॉपर थोड़ा बनिएगा। आपको हम बता देंगे कि आप 2 घंटा में पढ़ करके टॉप कर जाइएगा, तो ये नहीं है। आपको वास्तविकता जानना होगा, सच्चाई जानना होगा। ये नहीं कि पूरा मोटिवेट रहिएगा कि हम 3 घंटा पढ़ेंगे और उसके बाद स्टेट में टॉपर बन जाएंगे या 450 अंक आ जाएगा। लेकिन इस तरह का क्या होता है, आप इस तरह के अफवाह से आप दूर रहिए। यदि आपको वास्तव में बेहतर करना है या टॉपर बनना है तो आपको इस सच्चाई को, इस वास्तविकता जो है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कम से कम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को 2 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। क्या करना है 2 घंटा क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है। तो सेल्फ स्टडी के मतलब क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि आप जो भी क्लास करते होंगे, ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन क्लास करते हैं, डजेंट मैटर। बात यहाँ पे आता है कि आप जितना क्लास करते हैं क्लास को छोड़ दीजिए। उसके बाद जैसे कि क्या हो गया कि किसी चीज़ को हम याद कर रहे हैं या मैथ में हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं या सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह से आपको क्या करना है कि कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट में 2 घंटा का समय अभी से ज़रूर आपको देना है। लेकिन ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप लोग टारगेट पे काम कीजिए, अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि आपको किस तरह से कितना कंप्लीट करना है। उसके बाद अगला जो सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न होता है, जब मैं भी क्लास 12th में था तो इस तरह का प्रश्न हमारे मन में भी अक्सर उठते रहता था। हमेशा कन्फ्यूज रहते थे कि हमें क्या करना चाहिए, कि याद करने का बेस्ट मेथड जो होता है किस तरह क्या होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम जो भी याद करते हैं क्या होता है, एक दिन के बाद भूल जाते हैं, कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। मतलब याद किए हैं और उसके बाद 1-2 दिन नहीं देखे हैं, तुरंत भूल जाते हैं। तो याद करने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है, या कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि हम कितनों याद करते हैं तो याद होवे नहीं करता। तो याद को किसी भी चीज़ को याद किस तरह से किया जाना चाहिए। तो देखिए इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जाए तो इसमें क्या है, 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। क्या 2 तरह के इसमें स्टूडेंट होंगे, जिसमें से पहला क्या होंगे, पहला स्टूडेंट जो होंगे वह बोल करके याद करना पसंद करते होंगे। क्या किसी भी चीज़ को यदि उनको याद करना है तो बोल करके याद करते हैं। और दूसरा स्टूडेंट वे होते हैं जो मतलब क्या है, सिर्फ उसको मने रीडिंग करते जाते हैं और उससे उन्हें याद हो जाता है। तो देखिए दोनों जो मेथड है अपने आप में बेस्ट है। निर्भर इस पे करता है कि आप किस में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, किससे आपको ज़्यादा याद होता है। आप वैसे याद कीजिए। आप बोल के याद करने में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो बोल करके आप याद कर सकते हैं। यदि आप साइलेंट सिर्फ मतलब मन में आप उसको एक रिविजन करते जाइएगा, उससे याद करने में आपको सुविधा नज़र आता है, उससे जल्दी याद होता है, तो वो भी अपने आप में बेस्ट है। ठीक है। तो बात यहाँ पे आता है कि हम लोग याद करते हैं लेकिन किसी भी चीज़ को भूल क्यों जाते हैं और उसके लिए हमें क्या करें, मतलब उस चीज़ के लिए क्या करें कि हम किसी भी चीज़ को जल्दी ना भूलें। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है माय डियर, क्या होगा, रिवीजन। क्या है, रिवीजन। क्योंकि क्या कि जब भी किसी चीज़ को हम भूल जाते हैं, क्या जब भी किसी चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं तो उसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है फिक्स करने का, कि आप मल्टीपल्स टाइम रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए, मल्टीपल्स टाइम रिवीजन कीजिए। जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही बेहतर रहेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी आपको क्या करना चाहिए कि प्रत्येक दिन आप सोने से पहले कम से कम आप क्या कीजिएगा, 1 घंटा का समय निकालिएगा। 1 घंटा का समय निकालिए। इसमें से आप क्या कीजिएगा, या तो आप क्या कीजिए, आपके पास जो 5 सब्जेक्ट है, क्या 5 सब्जेक्ट है तो 15-15 मिनट आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो 15 गुना 5 करके जितना भी टाइम आता है उतना टाइम में क्या है कि 15 मिनट देकर के हर एक सब्जेक्ट को रिवीजन का टाइम दीजिए सोने से पहले। और प्रत्येक दिन इस टाइम में आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। और जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और उस चीज़ को आप नहीं भूलिएगा। तो नहीं भूलने का एक मात्र सॉल्यूशन यही है कि आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में यदि बात किया जाए तो अगला पॉइंट क्या होता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या है माय डियर स्टूडेंट, मेरे दोस्त जो भी मेरे भाई हैं, क्या है कि आप लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें एक बेहतर अंक लाने के लिए या एक बेहतर परसेंटेज लाने के लिए, क्या एक बेहतर परसेंटेज लाने के लिए हमें क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर जो आपका है, क्या क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर का सोल्यूशन करना आवश्यक है। क्या हम इसका सोल्यूशन नहीं करेंगे तो हमें बेहतर अंक नहीं आएगा।
आप इसमें मतलब कंफ्यूज हमेशा रहते हैं। देखिए इसके बारे में यदि बात किया जाए तो इसका एक मात्र ही सोल्यूशन है माय डियर, इसका एक मात्र ही आंसर आएगा कि क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर का सोल्यूशन करने आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अब बात आता है कि क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन हमें क्यों करना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन बैंक में क्या होता है कि जितने भी 2009 से या 2009 से या 2011 से 2011 से अब तक जितना भी एग्जाम हुआ है सभी का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, और सभी क्वेश्चन जो रहता है बिहार बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। और यदि आप उसका सोल्यूशन कर लेते हैं तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग कर लेते हैं। और आप क्या कीजिएगा कि जब भी एग्जाम आप जैसे कि 2024 का पेपर उठाइए और 2023 का पेपर उठाइए, कोई भी आप एक पेपर किसी भी सब्जेक्ट के उठा करके आप लोग देखिएगा तो उसमें क्या रहेगा 50% जो क्वेश्चन रहेगा, क्या 50% जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा क्वेश्चन बैंक से ही रहेगा। क्या क्वेश्चन बैंक से ही रहेगा, मतलब सीधा सा आप समझिएगा ना कि क्या होता है कि पिछले साल जो भी प्रश्न पूछा गया है वही रिपीट होते रहता है। क्या रहता है, वही रिपीट होते रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन आपको हर हाल में करना है। और यहाँ पे बात किया जाए कि मॉडल पेपर, क्या बात किया जाए यहाँ पे मॉडल पेपर, क्या मॉडल पेपर का सोल्यूशन करना जरूरी है। तो देखिए मॉडल पेपर के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप क्या कीजिएगा टारगेट का मॉडल पेपर लीजिए। क्या टारगेट का मॉडल पेपर लीजिए, इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट का 5 सेट दिया हुआ रहता है। क्या प्रत्येक सब्जेक्ट का 5 सेट दिया हुआ रहता है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव तो रहबे करेगा और उसके साथ ही साथ सब्जेक्टिव रहेगा। क्या सब्जेक्टिव रहेगा, मतलब सीधा सा आपका जो एग्जाम होता है, क्या आपका जो एग्जाम होता है जिस पैटर्न में एग्जाम होता है उसी पैटर्न में आपके पास रहेगा दिया हुआ 5 सेट प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो पांचों सेट जो रहेगा ना उसमें गेस किया हुआ क्वेश्चन रहता है कि 2025 के लिए कौन कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग पांच सेट का यदि सॉल्यूशन कर लेते हैं तो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं भी क्लास 12th में था तो क्या किए थे, हम भी सॉल्यूशन किए थे मॉडल पेपर का, और उसके बाद जब एग्जाम देने गए तो हूबहू क्वेश्चन लड़ता था। और आप मेरा मतलब ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि यदि आप मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करते हैं ना तो आपको बहुत ही बेहतर इससे क्या होगा क्वेश्चन सब लड़ेगा एग्जाम में। इसलिए क्या है कि यहाँ पे जो 2 बुक सजेस्ट किया गया है क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर, इसका सॉल्यूशन करना 100% जरूरी है। क्या 100% जरूरी है। और आप लोग क्या कीजिएगा कि मॉडल पेपर जो रहेगा इससे आप लोग जब 5 सेट को कंप्लीट कीजिएगा ना तो थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। जैसे कि क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट का एक सेट उठाइएगा, 3 घंटा का समय सेट कीजिएगा। क्या कीजिएगा 3 घंटा का समय सेट कीजिएगा, और इस 3 घंटा में आप क्या कीजिएगा पूरा क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस जब कीजिएगा ना तो आपके अंदर क्या होगा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और आपको पता चलेगा कि हम सही समय पे क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और यदि आप नहीं कर पाइएगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्पीड को थोड़ा सा आपको बढ़ाना होगा, और इस तरह से आपको क्या करना होगा अपने आप को मैनेज करना होगा। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या अभी से पढ़ करके 2025 के बोर्ड एग्जाम में हम लोग टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई ऐसे भाई होते हैं, कई ऐसे मेरे बहनें होते हैं जो क्या होते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब तो कम समय बचा, अब हम क्या करेंगे, क्या 2-3 महीना पढ़ करके, क्या 2 से 3 महीना पढ़ करके कोई टॉपर बन सकता है। आप लोग इस तरह से सोचिएगा और अपना तैयारी जो रहेगा टॉपर बनने का उसको आप क्या कर दीजिएगा स्टॉप कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे बात आता है कि क्या अभी से मात्र 2 से 3 महीना पढ़ करके टॉपर बना जा सकता है। इसका जो जवाब है, इसका जो आंसर है मेरे दोस्त क्या होगा, अभी से पढ़ करके भी आप टॉपर बन सकते हैं। क्या इसका जवाब है यस, कि हाँ अभी से पढ़ करके आप टॉपर बन सकते हैं। तो बात यहाँ पे आता है कि जैसे देखिए अब पूरा साल जो स्टडी किया था ऐसा तो नहीं ना होगा कि पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़े होंगे और लास्ट में अक्टूबर में आप बोलिएगा कि हमको टॉपर बनना है। तो ऐसे भी आप तो नहीं करने वाले हैं। तो मतलब सीधा सा कि आप कहीं ना कहीं पूरा साल में कुछ भी पढ़े हैं लेकिन थोड़ा सा क्या है कि उतना ध्यान देकर के डेडिकेशन के साथ नहीं पढ़े होंगे, या आपको किसी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो गए होंगे, या उसका तैयारी आप नहीं कर पाए होंगे अच्छा तरीका से। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि अभी से आपके अंदर अधिक डेडिकेशन है, जुनून है, एक जिद है कि हमें एक बेहतर अंक लाना है, हमें टॉपर बनना है, हमें टॉप करना है, तो आप अवश्य टॉप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि एक बेस्ट स्ट्रेटेजी को अपनाना होगा, अपना सिलेबस को टाइम पे खत्म करना होगा, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना होगा। आप लोग बेहतर अंक जरूर ला सकते हैं और अभी से आसानी पूर्वक टॉपर बना जा सकता है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि अपने दिमाग में कभी निगेटिविटी को आने ही नहीं देना है, बस अपने काम पे मेहनत फोकस करना है, अपना सिलेबस पे फोकस करना है और उसको कंप्लीट करना है। और इसके लिए आपको हम एक चीज़ और बताएं कि जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके उतना आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आप किसी चीज़ को ज़्यादा नहीं पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं
नहीं होगा, लेकिन आप जब रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप जो पूरा साल पढ़िएगा सब बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि रिवीजन पे आपको विशेष फोकस करना है और अभी से पढ़ करके आप टॉपर बन सकते हैं। बस ज़रूरत है आपके अंदर का जुनून क्या कितना है, डेडिकेशन आप कितना है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, बस इसका ज़रूरत है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, डिमोटिवेट नहीं होइए, अपना तैयारी को आप जिस गोल के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उस पर आप मेहनत करते रहिए, दिन रात मेहनत कीजिए। और अभी से आप लोग क्या है कि यदि आपका मेहनत अच्छा रहा, सही डायरेक्शन में रहा तो आप लोग बेहतर जरूर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे आता है जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्या होता है कि हम तो अब बता दें कि आपको किस तरह से क्या करना है, कि कितना घंटा आपको पढ़ना चाहिए, क्या अभी से टॉपर बना जा सकता है या नहीं जा सकता है, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, या आपको 2025 में टॉपर बनना है तो आपको कितना अंक लाना होगा। लेकिन आप बात करेंगे कि टॉपर बनना है क्या, हमें यदि टॉपर बनना है या एक बेहतर परसेंटेज लाना है, जैसे कि आपको क्या करना है कि 90% लाना है, मतलब कि 400 अंक लाना है या 450 अंक लाना है, तो आपको अभी से अपना तैयारी किस तरह से करना चाहिए या आपको अपने अंदर किस कमी को दूर करना चाहिए और अभी से आपको किस हैबिट को फॉलो करना चाहिए। तो यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम सजेस्ट करेंगे माय डियर कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। क्या कीजिए, अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। आप देखिए, आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं आप देखिए कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट जो है वीक है, कौन सा चैप्टर वीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें से किसी का होगा फिजिक्स वीक हो, फिजिक्स जो होगा फिजिक्स कमजोर होगा, तो फिजिक्स में आपको पता होगा, अच्छा तरीका से आप जानते होंगे कि क्या कि मुझे मतलब कौन चैप्टर हम नहीं पढ़े हैं, कौन चैप्टर में हमको दिक्कत होता है या किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। और सिलेबस को कंप्लीट, देखिए आपके पास तो समय बहुत कम बचा है, लेकिन आपको क्या करना है कि नवंबर लास्ट होते हुए, क्या लास्ट नवंबर तक अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। क्या करना है, लास्ट नवंबर तक अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, तो देखिए दूसरा काम आपको क्या हम बोलेंगे कि क्वेश्चन बैंक, क्या क्वेश्चन बैंक प्लस में मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको कर लेना है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बोले हैं तो आपको जनवरी तक इसका सॉल्यूशन ही करते रहना है। इसका यही है कि सीधा सा आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक जो आपका मॉडल पेपर है इसको आप दिसंबर तक कंप्लीट सॉल्यूशन कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, दिसंबर तक कंप्लीट सॉल्यूशन कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए कि पूरा उसका क्या होता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में मात्र 5 सेट दिया हुआ रहता है और 5 सेट जो आपका रहेगा 5 सेट आपको कंप्लीट करना। और आपका सिलेबस जो है इतना फिक्स है कि आपको इतना ही तैयार करना है, उससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो आपको इस पे मेहनत करना चाहिए और सबसे पहला आपका फोकस यही रहना चाहिए कि आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। आप देखिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, किसमें आप कमजोर है, किसमें आप स्कोर अच्छा से नहीं कर पाते हैं, उसको आप क्या कीजिए, उस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। और क्वेश्चन बैंक तो यहाँ से हो गया। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है टॉपर बनने में, जो सहायक होता है, क्या होता है, आपका हैंड राइटिंग। क्या होता है, आपका हैंड राइटिंग। तो आप बात आता है कि हैंड राइटिंग क्या जरूरी होता है। हैंड राइटिंग जरूरी होता है। देखिए हैंड राइटिंग जो होता है क्या होता है, आपके आंसर को एट्रैक्टिव बनाता है। तो आपको हैंड राइटिंग में क्या काम करना है, हैंड राइटिंग में आपको 2 काम करना है। सबसे पहले आपका हैंड राइटिंग तो अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए। और अच्छा के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए। और हम सब में से कई स्टूडेंट होते हैं या मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं इस प्रॉब्लम से हमेशा परेशान रहते हैं। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका तो हैंड राइटिंग अच्छा होगा लेकिन उनके पास स्पीड ही नहीं होगा। क्या स्पीड में वो लिख नहीं पाते हैं, या जो स्पीड में लिखते हैं उनका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं रहता है। क्या उनका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, तो देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे हैंड राइटिंग में आपको स्पीड भी लिखना है, क्या अच्छा भी लिखना है और अच्छा के साथ साथ आपका स्पीड भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब तक आप स्पीड से नहीं लिखिएगा तब तक आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। इसलिए हैंड राइटिंग को आप लोग अभी से हैंड राइटिंग के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब बात आता है कि हैंड राइटिंग को हम लोग कैसे अभी से इंप्रूव करेंगे, कैसे सुधारेंगे। तो उसका एक मात्र सोल्यूशन है कि आपको बताएं कि मॉडल पेपर बताएं। तो मॉडल पेपर का जब सेट कंप्लीट कीजिएगा ना, तो एक भी सेट कंप्लीट होता है तो उसका आप प्रैक्टिस कीजिए। 3 घंटा का टाइम आपको फिक्स करना है और 3 घंटा के समय में आपको उसका सोल्यूशन करके देखना है कि हम सोल्यूशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और यदि आप सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं तो अपना स्पीड को बढ़ाइए, जितना ज़्यादा हो आप लिखने का प्रयास कीजिए। आप जो भी चीज़ें याद करते हैं उसको लिख लिख के थोड़ा सा आप देखिए कि हम कितना फास्ट में लिख पाते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, अपना हैंड राइटिंग को क्या करना है,
इम्प्रूव करना है। तो सीधा सा आपको ध्यान देना है कि एग्जाम में आपको क्या करना है कि हैंड राइटिंग तो अच्छा रहना ही चाहिए, उसके साथ ही स्पीड भी होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम भी एग्जाम दिए थे, स्पीड ना होने के कारण दीर्घोत्तरीय में 2 क्वेश्चन छूट गया था। इसलिए इस तरह का मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन को पूरा में से पूरा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जब तक आप पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपको एक बेहतर अंक नहीं आएगा। इसलिए हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि हैंड राइटिंग जो होता है टॉपर बनने में क्या करता है, इसको मतलब समझ लिए 30% सहायक होता है। 30% 30% मैटर करता है कि आपका हैंड राइटिंग कैसा है, ठीक है। और उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे आता है माय डियर, क्या होता है, मल्टीपल्स टाइम। क्या मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, रिवीजन पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप क्या है कि आप किसी सब्जेक्ट को आप कम पढ़िएगा या नया चीज़ आप कम पढ़िएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन रिवीजन को आपको ज़्यादा ध्यान करना है, टाइम देना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। और दूसरा यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस। तो देखिए 2 चीज़ अभी से आपको करना स्टार्ट कर देना, पहला रिवीजन और दूसरा प्रैक्टिस। क्या, पहला रिवीजन और दूसरा प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। और आपको हम बताएं कि 2 महीना जो होता है आपके पास, दिसंबर, क्या दिसंबर है और प्लस में जनवरी, क्या दिसंबर प्लस जनवरी, ये 2 महीना आपको बस फुल्ली 2 ही काम करना है। पहला क्या करना है, रिवीजन, और दूसरा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या, रिवीजन प्रैक्टिस। 2 महीना आप पूरा डेडिकेशन के साथ रिवीजन में दीजिएगा। आप पूरा साल जितना भी पढ़ें पूरा कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा 110% समझ में आया होगा। जो भी आपके अंदर समस्याएं होंगी, जो भी आपके अंदर प्रश्न उठता होगा, उसका समाधान मिल चुका होगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपके